इंग्लिश ओलंपियाड के रजिस्ट्रेशन शिक्षक कैसे करें। RSKMP.in पर आपको जाना है तो किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए और वहाँ पर RSKMP लिखिए और आगे बढ़ जाइए। और इसके बाद जो टॉप पर लिखा आएगा राज्य शिक्षा केंद्र, इस पर क्लिक कीजिए तो इस तरह के इंटरफेस पर आ जाएंगे जिस पर लिखा होगा राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल, राज्य शिक्षा केंद्र लॉगिन। इसमें आपको यूज़र नेम में आपको यूनिक ID फिल करनी है, पासवर्ड में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और इसके बाद जो कैप्चर दिखाई दे रहा है इसको फिल करना है। जैसे इन चीज़ों को आप फिल करेंगे सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। तो एक बार हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ये यूनिक ID हमने फिल कर दी है। इसके बाद हम यहाँ पर पासवर्ड फिल कर देते हैं। पासवर्ड फिल करने के लिए हमने ये क्लिक किया और जो आपका पासवर्ड है डेट ऑफ बर्थ उसको फिल कर दीजिए। और इसके बाद साथियों जो आपका कैप्चर आया हुआ है उस कैप्चर को यहाँ पर फिल करना है आपको। तो हम कैप्चर फिल कर देते हैं जो दिया हुआ है FC785E। ये हमने कैप्चर को फिल कर दिया। इसके बाद लॉगिन पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं हम सक्सेसफुली इस राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर लॉगिन हो चुके हैं। तो इस तरह की विंडो ओपन होती है, इस तरह का पेज आप देखते हैं। अब हमें इंग्लिश ओलंपियाड के रजिस्ट्रेशन करना है तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ओलंपियाड लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह की विंडो ओपन होती है जिसमें इंग्लिश WPC लिखा है, टीचर ट्रेनिंग, टीचर सर्टिफिकेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर देंगे और फिर अपनी रिपोर्ट देखेंगे तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के नीचे जो लिखा हुआ है रजिस्टर्ड स्टूडेंट लिस्ट, यहाँ पर वह बच्चा दिखने लगेगा। दिखने लगे तो आप समझ जाइए कि हमारे बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो गया। चलिए एक रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं। तो हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो साथियों यहाँ पर इस तरह का जो पेज ओपन होगा उसमें देखें आपका डाइस कोड लिखा आएगा। यहाँ पर क्लास लिखा हुआ है, क्लास का चुनाव करना है आपको क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन कक्षा 2 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्लास पर क्लिक करेंगे और हम जिस क्लास के बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस क्लास को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हमने 5th क्लास को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। जैसे आप सिलेक्ट करते हैं तो इसके बगल में 100 लिखा हुआ है ब्लू सर्किल में, तो बिलो से तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप 100 पर क्लिक करते हैं तो कक्षा 5 के सारे बच्चों की लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जो आप देख रहे हैं कक्षा 5 के सारे बच्चे यहाँ पर आ गए हैं। अब हमको इनके रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आप देखें। तो हमें यदि इसके किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है तो हम यहाँ पर दीपेश यादव जो लिखा हुआ इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आप देखें इसको ये राइट का निशान लगा हुआ है। जिस बच्चे का भी रजिस्ट्रेशन करना है उस राइट वाले जो राइट का निशान लगा हुआ उस पर आपको क्लिक करना है। तो हमने ये क्लिक कर दिया। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो बच्चे की सारी जानकारी ओपन हो जाएगी। उस जानकारी को आप अपने रिकॉर्ड से चेक कर लीजिए। देखें आपका स्कूल डाइस कोड है, समग्र ID है, स्कूल का नाम है, बच्चे का नाम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, क्लास है, CWSN बच्चा है या नहीं ये है। इसके बाद मेल फीमेल, उसकी जाति SC ST OBC, फादर्स नेम, माता का नाम, मोबाइल नंबर यहाँ नहीं लिखा हुआ है। आप चाहें तो इस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और इसके बाद मीडियम। साथ ही कुछ जगह पे स्टार लगा हुआ है, देखें आप जहाँ जहाँ भी स्टार लगा हुआ है रेड कलर से उन जानकारियों को भरना ज़रूरी है। यदि जिन जानकारियों के आगे स्टार नहीं लगा है यदि उस जानकारी को आप नहीं भी भरते हैं तब भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर पर स्टार नहीं बना हुआ है तो यदि पेरेंट्स का मोबाइल नंबर आप नहीं भी डालते हैं तब भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बच्चे का हो जाएगा। दूसरा, यदि आप किसी तरह की जैसे कि बच्चा दिव्यांग नहीं है इसमें लिखा हुआ यदि है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस पर क्लिक कर देंगे तो यस हो जाएगा। और फिर दिव्यांग किस कैटेगरी में है उस कैटेगरी का यहाँ से चुनाव कर लेंगे यदि दिव्यांग है तो। चूँकि ये बच्चा दिव्यांग नहीं है तो हमने इसको नो पर ही रखा है। दूसरा, यदि बच्चे का
ये मेल फीमेल चेंज हो गया है, तो यहाँ से भी आप मेल फीमेल चेंज कर सकते हैं। फिर उसके फादर्स का नाम यदि यहाँ पर गलत आ रहा है तो आप इस फादर्स के नाम पर भी क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद माता का नाम यदि सही है तो ठीक है, अन्यथा इसको भी करेक्शन किया जा सकता है। पेरेंट्स का मोबाइल नंबर हो तो डाल दीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। इसके बाद मीडियम, यहाँ पर मीडियम पे स्टार लगा हुआ है, इस जानकारी को भरना ज़रूरी है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और हमारे विद्यालय का बच्चे का जो मीडियम है उस मीडियम को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हमने हिंदी मीडियम को सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि अधिकतर शासकीय स्कूलों में स्कूल हिंदी मीडियम होते हैं, हालांकि कुछ इंग्लिश मीडियम भी स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। इसके बाद ये सारी जानकारियाँ सही पाई जाने पर अब ये नॉमिनेट लिखा हुआ है, इस पर जाकर क्लिक कर देंगे और आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होने से पहले एक मैसेज आएगा जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मैसेज का क्या होगा कि मैं इस विद्यार्थियों को ओलंपियाड 2024-25 के लिए अपने विद्यालय से नामांकित चयनित करता हूं या करती हूं। और यदि आप यहां पर यस पर क्लिक कर देंगे तो ये सारे बच्चे, इस बच्चे की जानकारी सबमिट हो जाएगी, बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अभी भी आपको लगता है कुछ गलत हो गया है तो नो पर क्लिक करके आप वापस जा सकते हैं। तो हमने सारी जानकारी को चेक करके ही आगे बढ़े हैं, तो हम यहाँ पर यस नॉमिनेट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप यस नॉमिनेट पर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज डिस्प्ले होगा जो लिखा होगा कि स्टूडेंट नॉमिनेटेड सक्सेसफुली। तो बच्चे का नॉमिनेशन सक्सेसफुली हो चुका है, बच्चे को रजिस्टर्ड कर दिया है। ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही बच्चे की लिस्ट पे हमने ओके किया तो उस ग्रीन कलर से उस बच्चे को हाईलाइट किया गया है। इसका मतलब है बच्चे का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली ओलंपियाड के लिए हो गया है। तो इस तरीके से आप घर बैठे rskmp.in पर जाकर अपने मोबाइल से ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किसी भी शॉप पर जाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपको किसी तरह की इसमें आवश्यकता लगती है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी समस्या को लिखें, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। वीडियो में दिखाई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन दिया हुआ है, उस को लाइक कर सकते हैं और अधिक से अधिक शिक्षक साथियों को ये जानकारी भेजकर उनके रजिस्ट्रेशन में मदद कर सकते हैं। इस तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी आप लगातार देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो जब भी हम कोई जानकारी बनाएंगे तो ऑटोमेटिक एक मैसेज के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में दिखाई गई सारी जानकारी स्पष्ट शब्दों में आप समझ पाए होंगे। हम फिर आएंगे नई जानकारी नए टॉपिक के साथ। साथियों अभी चलते हैं, दीजिए इजाज़त। जय हिंद। शिक्षक साथी घर बैठे आपने मोबाइल से इंग्लिश ओलंपियाड के रजिस्ट्रेशन कैसे करें और इस रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी जानकारियाँ हमारे पास होना चाहिए वो भी हम आपको बता देते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप किसी भी क्रोम या गूगल पर चले जाइए, किसी ब्राउज़र को ओपन कीजिए, वहाँ पर साइट का नाम लिख लीजिए rskmp.in। ये पहले भी आपने काम किया है, कोई ऐसा कुछ नया नहीं है। और यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप इसको जैसे हम बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप आसानी से इंग्लिश ओलंपियाड के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इंग्लिश ओलंपियाड के रजिस्ट्रेशन कक्षा 2 से लेकर 8 तक के लिए किए जा रहे हैं। तो आपको कौन कौन से बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है उनके नाम अपने पास रख लीजिए और उसमें कौन कौन सी जानकारियाँ आएंगी। माता पिता का नाम आपका उनको पता होना चाहिए, पिता का मोबाइल नंबर, माध्यम यदि CWSN है, विकलांग है, ये सारी जानकारी हम भरने वाले हैं। तो चलिए पहले ये हमने RSK पे आ गए हैं। ये 3 डॉट पर जाके इसे डेस्कटॉप मोड कर देते हैं जिससे कि सारी चीज़ें हमें दिख जाए। पहले से था और एक बार चेक कर लेते हैं। ये डेस्कटॉप साइट कर दिया है। अब यहाँ देखें आपको यूज़र आईडी लिखना है। आपने पहले भी अपनी आईडी लिखी है तो आप लिखें जो पहले लिखते आए हैं आप, जो भी आपकी आईडी हो। तो इसमें यूनिक आईडी आपको लिखना है, जैसे हम लिख देते हैं। आप अपनी यूनिक आईडी यहाँ पर फिल कर दीजिए। यूनिक आईडी फिल करने के बाद आप अपना पासवर्ड जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ फिल कर दीजिए। और इसको गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट सेलेक्ट कीजिए, यदि आप प्राइवेट हैं या किसी और हैं तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जो कैप्चर आया रेड कलर से उसको इसमें फिल कर दीजिए। तो 5
जैसा हम कैप्चर है वही का वो डाल देते हैं 5D15 6 और B। ये हमने कैप्चर डाल दिया और जैसे ही हम इसको लॉगिन करते हैं ये लॉगिन हुआ है। तो पहले तो ये लॉगिन की प्रोसेस है। लॉगिन को आप आसानी से कर सकते हैं इस तरीके से। अब हमको ओलंपियाड के रजिस्ट्रेशन करना है। अब इसमें कुछ नयापना है साथियों, NMMS के भी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। ओलंपियाड कक्षा 2 से लेके 8 तक के रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये चलते हैं, यहाँ पे देखें ये जो जैसे आप ओलंपियाड पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में चले जाएंगे। दूसरा रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट लिस्ट, जितने भी आप लोग बच्चों की रजिस्ट्रेशन कर देंगे और यहाँ पर लिस्ट वाले ऑप्शन में आपको दिखाई देंगे। पहले रजिस्ट्रेशन पर चलते हैं। तो रजिस्ट्रेशन हम करने के प्रयास करते हैं। तो देखें यहाँ डाइस कोड पहले से ओपन आएगा, इसमें हमें कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक लिखा जाएगा क्योंकि हमने लॉगिन अपने स्कूल से ही किया है। यहाँ क्लास, किस क्लास को आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जैसा कि आपको बताया था कि कक्षा 2 से लेकर 8 तक के रजिस्ट्रेशन यहाँ किए जा सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल के रूप में किसी भी कक्षा का चुनाव कर लेते हैं। तो हमने कक्षा 4 को सिलेक्ट कर लिया है। अब सिलेक्ट करने के बाद देखें यहाँ पर 100 बटन लिखा हुआ 100। तो कक्षा 4 में जितने भी इस स्कूल में बच्चे हैं वो सारे बच्चों की लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ये देखें, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये सारे बच्चे यहाँ पर ओपन हो गए हैं कक्षा 4 के। अब इन कक्षा 4 के जितने भी बच्चे हैं इनके किसी का भी आप जिसके चाहते हैं उसके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बच्चे दिए गए हैं उनमें जो बच्चे को नाम है हम उनको देखते हैं कि एक तो देवराज है, समरजीत है, संस्कार है, कनक यादव है। तो हम कनक यादव का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करते हैं। तो चूंकि देखो कनक यादव के नाम के आगे पेरेंट्स का नाम नहीं लिखा गया है, तो अब आपको जब भी रजिस्ट्रेशन इसका करेंगे अभी तो यहाँ पर माता पिता का नाम आपको लिखना होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। बाकी का यदि इनमें से किसी भी का भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो माता पिता का नाम पहले से लिखा आया है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम किसी और का, संस्कार यादव लिखा हुआ, उसको ये राइट का बटन दिया है उस पर क्लिक करना है। जैसे अब राइट के बटन पर क्लिक करेंगे तो बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो जाएगी, जैसे डाइस कोड, उसकी समग्र ID, स्कूल का नाम, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कक्षा उसकी CWSN है या नहीं, उसकी कैटेगरी, इसका मेल, उसकी कैटेगरी में OBC है, SC ST है, जो भी है, माता का नाम, पिता का नाम, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर और ये मीडियम, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर ओपन हो जाती हैं। अब इसमें हम करेक्शन क्या क्या कर सकते हैं। आप चाहो तो यदि आपको लगता है पिता का नाम गलत है तो यहाँ पिता के नाम को आप यहाँ सही कर सकते हैं, माता के नाम को सही कर सकते हैं। यदि CWSN बच्चा दिव्यांग है तो यदि है तो हाँ कर सकते हैं और नहीं है तो उसको नो ही कर सकते हैं। मतलब कुछ चीज़ों को आप करेक्शन कर सकते हैं। जैसे यहाँ कैटेगरी दिया, इस पर हम यदि यस करेंगे तो CWSN कैटेगरी ओपन होगी। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आती हैं। अब माध्यम, हमारा गवर्नमेंट के स्कूल हैं, अधिकतर हिंदी माध्यम के हैं तो हिंदी माध्यम, और यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं। अब एक बार इसको आगे सबमिट करते हैं। ये सबमिट करके और नॉमिनेटेड लिया हुआ है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये लिखा जाता है कि मैं इस विद्यार्थी को ओलंपियाड 2024-25 के लिए अपने विद्यालय से नामांकित या चयनित करता हूँ या करती हूँ जो। तो आप यस कर देंगे तो इस बच्चे का नाम इंग्लिश ओलंपियाड में सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब आप मुझे बताइए, ये देखें ग्रीन कलर से उसके नाम भी आ गया, संस्कार। तो हमने एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर दिया है। हम चलो इस स्कूल की चूँकि और भी एक स्कूल और कर देते हैं, एक बच्चे का नाम और कर देते हैं इसमें। तो ये प्रोसेस तो आप समझ गए होंगे। तो बहुत सरल है, बस आपको थोड़ा सा वीडियो में दिखाई गई स्टेप को फॉलो करना है और घर बैठे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो संस्कार यादव का हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। ओलंपियाड के ऑप्शन में जाकर हम एक बार रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट लिस्ट देख लेते हैं, क्या ये बच्चे का नाम रजिस्टर्ड लिस्ट में आ चुका है क्या। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखें ये डाइस कोड आया और 100 पर क्लिक किया। जैसे हम 100 पर क्लिक करेंगे तो ये देखें जो हमने अभी संस्कार यादव का रजिस्ट्रेशन किया है वो सक्सेसफुली यहाँ नॉमिनेटेड बच्चा हो गया है। तो इसी तरीके से आप हर बच्चे को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। बहुत आसान काम है।
चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में ये काम हो जाता है। ना आपको किसी की शॉप पे जाने की आवश्यकता है, ना किसी दुकानदार के पास जाकर पैसे देने की आवश्यकता है। थोड़ा सा आप अपने आप को अपडेट रखिए, किसी के साथ जुड़े रहिए, जिससे कि आप घर बैठे RS के पोर्टल की सारी जानकारी आप घर बैठे कर सकते हैं, क्योंकि आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड से ही लॉगिन किया जाता है, तो आप आसानी से सारा काम कर सकते हैं। तो हमने एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन करके दिखाया। उम्मीद करते हैं कि आप इस काम को जल्द ही पूर्ण करेंगे, क्योंकि राज्य शिक्षा केंद्र से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लगातार इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। इस काम को जल्दी कीजिए। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी, और इस तरह की जानकारी आप देखना चाहते हैं तो हमारे एजुकेशन हब गुना चैनल पर बने रहें। ऐसी टेक्निकल अपडेट जानकारियाँ लगातार हम आपसे शेयर करते रहते हैं। साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक शिक्षकों को शेयर कीजिए, और वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल से जुड़ने के लिए एक बार सब्सक्राइबर पर ज़रूर क्लिक करना।